कल्पना कीजिए, आप चैट करते हुए कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, तब यह खिलाड़ी मैसेज करता है कि मैं अपने परिवार वालों की हत्या करने जा रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? जबकि आपको ये भी नहीं पता है कि एक कमेंट करने वाला खिलाड़ी कहाँ का है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। आज हम आपको जिस सच्ची घटना की कहानी बताने जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसा ही होता है। यकीन मानिए, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद आपने ऐसी कहानी पहले सुनी भी नहीं होगी, तो चलिए बिना देर किए आपको इस हिला देने वाली सच्ची घटना की पूरी कहानी बताते हैं। पूरी कहानी में पुलिस क्रिमिनल तक कैसे पहुंचती है वो और भी दिलचस्प था, तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। और इससे पहले जल्दी से आप मिस्ट्री ऑफ क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। पिछले कुछ सालों में वीडियो गेम इंडस्ट्री ने नेक्स्ट लेवल की तरक्की की है। ऐसे ऐसे वीडियो गेम आ गए हैं कि लोग दिन रात गेम के पीछे पागल रहते हैं। ऐसा ही एक मल्टीप्लेयर गेम है परफेक्ट वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर लोग इस गेम को खेलते हैं और गेम खेलते हुए डिस्कॉर्ड सर्वर पर आपस में बातचीत भी करते रहते हैं। हमेशा की तरह 27 जुलाई 2019 को भी 10 से 12 युवकों का ग्रुप ये गेम खेल रहा था। सभी गेम खेलते हुए डिस्काउंट सर्वर पर आपस में चैट भी कर रहे थे। गेम खेलने के दौरान ही अचानक से महनाज नाम का एक प्लेयर डिस्कॉम सर्वर पर ही मैसेज करता है कि मैं परिवार वालों की हत्या करके जेल जा रहा हूं। दूसरे प्लेयर इस कमेंट को पढ़ते हैं मगर ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि महनाज अक्सर चैट करते हुए उल्टी सीधी बातें लिखा करता था और वह दूसरे प्लेयर को कई बार गाली भी दे देता था। इसी गाली गलौज की आदतों की वजह से कुछ महीने पहले महनाज के अकाउंट को इस प्लेटफॉर्म पर बैन भी कर दिया गया था। हालांकि कुछ समय बाद उस पर से बैन हटा दिया गया, क्योंकि वो इस प्लेटफॉर्म पर एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर पहचाना जाता था। पुरानी हरकतों को देखते हुए दूसरे यूजर महनाज के मरने मारने वाले मैसेज पर ध्यान नहीं देते हैं और गेम खेलना जारी रखते हैं। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि महनाज चैट बॉक्स में खून से लथपथ एक महिला की फोटो भेजता है, साथ में लिखता है दिस इज माय मॉम, यानी ये मेरी माँ है। ये फोटो देखकर दूसरे गेमर अभी भी यही सोचते हैं कि शायद महनाज लोगों की अटेंशन पाने के लिए ही ऐसी बातें कर रहा है। इसलिए ज़्यादातर गेमर ना तो महनाज की मैसेज पर ध्यान देते हैं और ना ही उसके द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर पर सभी गेम खेलना जारी रखते हैं। तभी महीना के अकाउंट से सर्वर पर एक और तस्वीर पोस्ट की जाती है, उसमें भी एक महिला खून से लथपथ नजर आती है। पहली तस्वीर और मैसेज को भले ही सभी गेमर ने इग्नोर कर दिया था, मगर जब दूसरी तस्वीर पोस्ट की जाती है तो जॉन नाम का एक गेमर तस्वीर की सच्चाई का पता लगाने का फैसला करता है। जॉन सोचता है कि शायद महनाज ने अटेंशन पाने के लिए तस्वीर इंटरनेट से ली है और उसे यहाँ पोस्ट कर दिया है। इसलिए जॉन उन तस्वीरों को वहाँ से डाउनलोड करके अपने कुछ दोस्तों को भेजता है और उनसे कहता है कि चेक इंटरनेट पर यह तस्वीर पहले से मौजूद है या नहीं। जॉन ये तस्वीर अपने एक दोस्त निकोल को भी भेजता है। निकोल पेशे से क्रिमिनल जस्टिस का स्टूडेंट है। तस्वीरों को देखकर निकोल को लगता है कि शायद ये तस्वीर रियल है, फिर भी वो उन तस्वीरों की सच्चाई का पता लगाने के लिए रिवर्स गूगल इमेज सर्च का सहारा लेता है और सच्चाई जानने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद निकोल जॉन को बताता है कि तस्वीरें इंटरनेट पर कहीं भी मौजूद नहीं है, यानी महनाज द्वारा भेजी गई तस्वीर अभी की है और शायद महनाज जो बातें कर रहा है वो सच है, यानी महनाज ने सच में अपनी माँ और किसी एक अन्य महिला की हत्या कर दी है। थोड़ी देर बाद महनाज बताता है कि दूसरी तस्वीर उसकी दादी की है। जब महनाज के साथी खिलाड़ियों को यकीन हो जाता है कि महनाज ने जो भी फोटो अभी डाली है वह वास्तविक है, तो बाकी खिलाड़ी डर जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद महनाज किसी और की भी हत्या कर सकता है। इसलिए सर्वर पर मौजूद दूसरे गेमर पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर समस्या ये थी कि किसी को यह नहीं पता था कि महनाज नाम का गेमर असल में कहाँ का है। परफेक्ट वर्ल्ड गेम्स में महनाज नाम से हजारों अकाउंट है। ये कौन सा महनाज था, कहाँ का रहने वाला था, कोई नहीं जानता था। सर्वर पर इस समय जितने भी गेमर मौजूद थे उनमें से एक जूनियर नाम का भी गेमर था जो सेंट्रल अमेरिका के कोस्टा रिका का रहने वाला था। जूनियर पर्सनली महनाज नाम के कुछ लड़कों को जानता था। उसे लगता है कि शायद उन्हीं में से कोई एक महनाज हो सकता है, इसलिए अनुमान के आधार पर जूनियर अमेरिकी पुलिस की हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है। पुलिस वाले थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करके थोड़ी देर बाद क्लियर कर देते हैं कि उनके पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आई है और शायद यह महनाज अमेरिका का नहीं है। अब जूनियर महनाज से उसकी लोकेशन की जानकारी हासिल करने के लिए लगातार महनाज को मैसेज करना शुरू कर देता है। जूनियर काफी देर तक महनाज को मैसेज करता है, मगर महनाज कोई भी रिप्लाई नहीं करता है।
हालांकि जब जूनियर मैसेज करना बंद नहीं करता है तो थोड़ी देर बाद महनाज की ओर से एक मैसेज का जवाब आता है। इसमें महनाज लिखता है कि यह जानकर तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी माँ और दादी की हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, महनाज आगे जो बातें लिखता है उसे पढ़कर बाकी गेमर की हालत खराब होने लगती है। महनाज लिखता है कि मैंने अभी दादी और माँ की हत्या कर दी है। मेरे पिता और मेरी बहन घर के बाहर गए हुए हैं, जैसे ही वह दोनों आएंगे मैं उन दोनों की भी हत्या कर दूंगा। इतना पढ़ते ही दूसरे गेमर्स किसी भी कीमत पर महीना को रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। हर कोई महीना को रोकना चाहता था, मगर यह कोई नहीं जानता था कि महनाज कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इसलिए वहां मौजूद एक गेमर अपने एक साइबर एक्सपर्ट दोस्त की मदद लेता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि महनाज सर्वर पर काफी ज्यादा मैसेज भेज रहा था, तो वह साइबर एक्सपर्ट उन्हीं पुराने मैसेज की जांच पड़ताल करने लगता है और उन मैसेज के जरिए आईपी एड्रेस निकालने की कोशिश करने लगता है ताकि उन आईपी एड्रेस के सहारे महनाज तक पहुंचा जा सके। थोड़ी मेहनत के बाद मैसेज से आईपी एड्रेस मिल जाता है, लेकिन उस आईपी एड्रेस से बस इतना ही पता चल पाता है कि आईपी एड्रेस कनाडा के किसी शहर का है। इससे महनाज का लोकेशन कहां मिलने वाला था। इधर लोग महीना की आईपी एड्रेस की तलाश में लगे हुए थे, उधर महनाज वापस गेम खेलने आ जाता है। वो आराम से गेम खेलने लगता है, तभी एक अन्य यूजर को समझ आता है कि गेम खेलते हुए महनाज की एक्चुअल आईपी एड्रेस हासिल की जा सकती है। वह इसी कोशिश में लग जाते हैं और थोड़ी देर की मेहनत के बाद महनाज की लेटेस्ट आईपी एड्रेस यूजर को मिल जाती है। इसके सहारे इतना पता लगा लिया जाता है कि महनाज फिलहाल कनाडा के टोरंटो शहर में है। अब महनाज का पता लगाने के लिए कई सारे यूजर एक साथ ग्रुप बनाकर आपस में काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक यूजर उस आईपी एड्रेस के सहारे एक फोन नंबर निकालने में कामयाब हो जाता है। तुरंत उस नंबर पर फोन किया जाता है तो पता चलता है कि वह नंबर महनाज के इंटरनेट प्रोवाइडर का है। अब यूजर इंटरनेट प्रोवाइडर से महनाज से जुड़ी जानकारी लेने लगते हैं, मगर वो कहता है कि पहले महनाज उसकी कंपनी का इंटरनेट यूज करता था, मगर अब महीना को वह नहीं जानता और न ही उस एड्रेस के बारे में उसको कोई जानकारी है। वह और कोई भी जानकारी देने से मना कर देता है। मोबाइल नंबर मिलने से लोगों को उम्मीद थी कि अब वह महनाज तक पहुंच गए हैं, मगर एक झटके में उनकी सारी उम्मीद टूट जाती है। इधर ये लोग अब तक महनाज तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए थे कि तभी सर्वर पर महनाज का एक और मैसेज आता है। उसके साथ एक तस्वीर भी महनाज ने भेजी थी। मैसेज में महनाज लिखता है कि यह तस्वीर मेरी बहन की है जिसे मैंने अभी अभी मारा है और अब मैं अपने पिता का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही वह वापस आएंगे मैं उन्हें भी खत्म कर दूंगा। इस मैसेज के बाद महनाज तक पहुंचने की कोशिश में लगे सभी लोग और तेजी से काम करने लगते हैं। इसी कोशिश के दौरान उन्हें ये पता चलता है कि महनाज मिनेसोटा नाम की जगह के आसपास हो सकता है। अब गेमर का जो ग्रुप महनाज की लोकेशन पता करने में लगा हुआ था, उस सर्वर पर एक ऐसे नंबर की तलाश में लग जाती है जो मिनेसोटा के आसपास का रहने वाला हो। किस्मत से उन्हें मिनेसोटा के सेंट पॉल का रहने वाला एक यूजर डिस्काउंट सर्वर पर मिल जाता है। दूसरे गेमर इस यूजर को महनाज की करतूत की पूरी जानकारी देते हैं और उनसे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो तुम स्थानीय पुलिस को फोन करो। इसी के बाद वह व्यक्ति कनाडा के टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट में फोन करता है और उन्हें पूरी घटना की जानकारी देता है। घटना की जानकारी मिलते ही टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आता है। पुलिस डिपार्टमेंट की एक टीम तुरंत स्कॉट सर्वर की टीम से संपर्क करती है और उनसे महनाज नाम के सभी अकाउंट की जानकारी देने को कहते हैं। थोड़ी ही देर बाद महनाज के अकाउंट की आईपी एड्रेस और कई अहम जानकारियां सर्वर की ओर से पुलिस वालों को मिल जाती है। इस आईपी एड्रेस की मदद से पुलिस वाले महनाज की लोकेशन और एड्रेस हासिल करने की कोशिश करते हैं, मगर वह नाकाम रहते हैं। हालांकि इस आईपी एड्रेस की मदद से पुलिस वालों को रॉजर नाम के एक और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नंबर मिल जाता है। रॉजर से जब पुलिस कॉन्टेक्ट करती है तब वो बताता है कि महनाज रमन नाम का उसका एक कस्टमर है। पुलिस वाले इस इंटरनेट प्रोवाइडर से जल्द महनाज का एड्रेस लेते हैं और तत्काल ही एक टीम को महनाज की एड्रेस की तरफ रवाना कर दिया जाता है। पुलिस दिए गए एड्रेस की तरफ निकलती है, तभी सर्वर पर महनाज का एक और मैसेज आता है। इस बार तस्वीर भेजते हुए वह लिखता है कि मैंने अपने पिता की भी हत्या कर दी है। तत्काल ही पुलिस वालों को इस बात की भी जानकारी दी जाती है और उन्हें जल्द से जल्द एड्रेस पर पहुंचने के लिए कहा जाता है। एड्रेस को फॉलो करते हुए पुलिस वाले कनाडा के शहर के मार्केट स्ट्रीट पर पहुंचती है। यहाँ थोड़ी सी पूछताछ के बाद पुलिस वालों को महनाज के घर का पता मिल जाता है। जब पुलिस वाले घर पर जाते हैं तो घर का दरवाजा अंदर से लॉक रहता है। पुलिस वाले दरवाजा लॉक कर रहे होते हैं
है तभी फोन पर महनाज का एक और मैसेज आता है जिसमें वो लिखता है पुलिस आ रही है गुरुद्वारे। इसी के बाद पुलिस वाले घर के अंदर दरवाजा तोड़ते हुए एंट्री करते हैं। घर के अंदर दाखिल होते ही पुलिस वाले देखते हैं कि सच में घर के अंदर अलग अलग लोकेशन पर 6 लोगों की लाश पड़ी हुई है। ये 3 महिला और एक पुरुष का सभी के स्तर पर लोहे की रॉड से वार किया गया था। इसके अलावा शरीर पर चाकू के भी गहरे जख्म थे। गला देखा गया था। तत्काल ही सभी की मौके पर डॉक्टर द्वारा जांच की जाती है। डॉक्टर सभी को निर्धारित कर देते हैं। पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं। कंप्यूटर पर बैठा हुआ था। पुलिस वालों को देखकर वह भागने की कोशिश भी नहीं करता है बल्कि पुलिस के सामने सहायता कर देता है। पुलिस वाले महनाज को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। आखिर सब कुछ क्यों किया इस बात का के साथ पूछताछ की जाती है। आखिर की वजह पूछने पर महनाज बताता है कि दरअसल वो पिछले 2 साल से घर वालों से झूठ बोल रहा था कि वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है जबकि कुछ नहीं कर रहे थे। महनाज के मुताबिक अगर उसके झूठ का पता परिवार वालों को चलता तो उनको शर्मिंदा नहीं चाहता वजह से क्या करनी इस्लाम धर्म को बताता है कि कुछ साल पहले इस्लाम धर्म छोड़कर नास्तिक बन गया था। महनाज का नास्तिक बनने का सबूत उसके दीनी हिस्ट्री से बहुत से बातचीत के दौरान इस्लाम के खिलाफ काफी गलत बातें कही करते थे। इस्लाम के कई लोगों से वही चाहता था कि वह खासतौर पर उनकी गालियां देता था। यही वजह थी कि एक बार से डिफेक्ट वर्क को फॉर्म पर बैन भी कर दिया गया था। महनाज से जब पूछा जाता है कि वजह इंटरनेट की ध्यान दे सकते थे। मुझे कहता है कि महनाज को पड़ गया कि उसकी इंसान जीवन में और जुड़ा है यही परिवर्तन को मानकर उन्हें शर्मिंदा होने से बचा लिया और मुक्त कर दिया। जबकि मैंने अपने कहने से मुझे नहीं झेलना पड़ा उसके मुताबिक उसने लोगों की इच्छा करके कोई बात नहीं किया क्योंकि उसके अनुसार आपको पाने जैसा बनना नहीं है। पूरी जांच पड़ताल से अच्छा सभी उसके खिलाफ मामला दर्ज कैनेडा की अदालत में महनाज को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। को कोई भी नहीं दिखाई देगा। 40 साल से पहले एक दिन की जिंदगी से सलाखों के पीछे बचने की सजा जरूर करेगा इनकी कहानी से जुड़ी ऐसी कहानियों के लिए मछली चैनल को सब्सक्राइब कर